मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सीरीज का 6th क्लास। तो ये आंकिक योग्यता के अंतर्गत प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट यानी लाभ हानि एवं बट्टा का 6ठा क्लास है। और इस क्लास में मैं सिर्फ 2 टाइप्स पे बात करूँगा, और पहले टाइप में 2 क्वेश्चन और दूसरे टाइप में 2 या 3 क्वेश्चन। पहले टाइप में मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया है, पहला मैं करके बताऊँगा और दूसरा आपको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में लिखना है। और ये आप जिम्मेदारी के साथ करिए, वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के टोटल 10 क्लास मैं बना रहा हूँ, अगर आप ये 10 क्लास देख लेते हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% लाभ पर बेच दिया। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे यानी इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 15 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ देखिए, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आपको बता रहा हूँ, ना तो कोई समीकरण बनाऊँगा और ना ही कोई ट्रिक्स बताऊँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि समीकरण बनाने से आपका टाइम बहुत सारा एग्जाम में ज़ाया हो जाता है और विद इन टाइम पेपर नहीं हो पाता, और ट्रिक्स हमें परीक्षा में ना तो याद रहती है और क्वेश्चन के डाइवर्जन पे वो ट्रिक्स फेल भी हो जाती है। तो आप इसे व्यवहारिक तरीके से देखिए। मैंने एक वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया, तो यहाँ पे एक ऐसा विक्रय मूल्य है जो विद 10% प्रॉफिट के साथ है, और एक दूसरा विक्रय मूल्य है जो 25% प्रॉफिट के साथ है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस 2 हैं, एसपी 2 हैं और वस्तु एक ही है। तो जो सेलिंग प्राइस 2 हैं उनमें डिफरेंस है 15 रुपये का, क्योंकि दूसरी वस्तु 15 रुपये ज़्यादा पे बिक रही। इसका मतलब है कि पहली वस्तु 15 रुपये कम पे बिकी है, और इसका मतलब ये भी है कि दोनों वस्तुओं के एसपी में 15 रुपये का अंतर आ गया। तो आप देखिए, इस सवाल को आप प्रैक्टिकली करें कैसे। ये 100, इसे हम सीपी मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये 100 हमारी सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है। 100 रुपये की वस्तु है और 10% लाभ पर मैंने बेच दिया, तो ये इसका फर्स्ट एसपी हो गया और 110 रुपये हो जाएगा। इसे मैं लिख देता हूँ SP1। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस फर्स्ट 110 रुपये, और यहाँ तक बात खत्म हो गई। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% लाभ पे बेच दिया, मतलब 100 रुपये की चीज़ 110 में बेच दिया, क्लियर हो गया। यदि वह इसे 10% कम पे खरीदता, किसे? इस वस्तु को, तो 10% कम पे खरीदता मतलब क्या है, वो इसे 90 रुपये का खरीदता और इस 90 रुपये पर वो 25% लाभ कमाता। तो 90 का 25% क्या हो जाएगा? 22.5 रुपये। आप निकाल लीजिएगा, 90 का 25% 22.5 हो जाएगा, और 22.5 रुपये जब इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये 112 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। इसे हम SP2 कहेंगे। ये सेलिंग प्राइस सेकंड है। अब दोनों जो आपके SP1 हैं और SP2 हैं, इनमें डिफरेंस आ गया 2.50 रुपये का, यानी 2 रुपये 50 पैसे का। तो जब वस्तु 100 रुपये की थी तो उसमें 2 रुपये 50 पैसे डिफरेंस आ रहा था। आप कह रहे हो कि 15 रुपये डिफरेंस आ रहा है। SP1 और SP2 में 15 रुपये डिफरेंस है, बट यहाँ पे 2.5 रुपये अंतर है। तो जब 100 रुपये की वस्तु थी तो 2.5 रुपये का अंतर आ रहा था, और जब 15 रुपये का अंतर आएगा तो वस्तु कितने रुपए की होगी? दशमलव नीचे से हटा करके ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 25 छक्का 150 और ये 600 रुपये। तो आप देखिए कितना बढ़िया सा आंसर आपके सामने है। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 सेलिंग प्राइस हैं और दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है 15 रुपये का। एग्जैक्टली ये सवाल भी आपका इसी तरीके से है, और आप इसको देख लीजिए और इसको आप लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। एक व्यक्ति एक वस्तु 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 5% कम पर खरीदता एवं 5 रुपये कम पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 750, 800, 1000 या 1200 रुपये। तो इस सवाल में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी 2 सेलिंग प्राइस है और दोनों सेलिंग प्राइस में 5 रुपये का डिफरेंस है। तो आप इसको करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आइए सेकेंड टाइप पे।
यहाँ पे आपके सामने सेकंड टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें, यहाँ दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला ये है 19 रुपये की 36 टॉफ़ी बेचने पे 10% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 19 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचे। तो एक टाइप का तो ये क्वेश्चन है जहाँ पे दोनों अमाउंट एक जैसे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जिसमें अमाउंट एक जैसा नहीं होता है। इस तरह से सवाल हो सकता है कि 19 रुपये की 36 टॉफ़ी बेचने पे 10% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए 2 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचे, यानी अमाउंट डिफरेंस हो गया। तो एक क्वेश्चन आप ये देखिए जिसमें अमाउंट एक जैसा है और दूसरा मैं आपको वो बताऊंगा जिसमें अमाउंट डिफरेंट होगा। तो पहले आप ये देखें, 19 रुपये की 36 टॉफ़ी बेचने पे 10% का लॉस हो जाता है, 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसी 19 रुपये की कितनी टॉफ़ी आपको दी जाए। तो जब अमाउंट एक जैसा हो तो आप अमाउंट को टच नहीं करेंगे। जब अमाउंट एक जैसा हो तो अमाउंट को बिल्कुल टच करने की ज़रूरत नहीं है। अब आंसर कैसे देंगे? वस्तुओं की संख्या आप लिख लीजिए 36। आप 36 जब वस्तु दे रहे थे तो क्या हो रहा था? हानि हो रही थी। लाभ कमाना है तो जाहिर सी बात है इससे आपको कम वस्तु बेचना पड़ेगा। अगर वस्तुओं की संख्या ज़्यादा होती जाएगी उसी अमाउंट में तो विक्रेता को लॉस होना शुरू हो जाएगा, और वस्तुओं की संख्या कम होती जाएगी तो विक्रेता को प्रॉफिट होता जाएगा। अब यहाँ पे जब वो 36 टॉफ़ी बेच रहा था तो उसे 10% की हानि हो रही थी। 10% हानि का मतलब रिकवरी परसेंटेज 90 था। चूँकि ये वस्तु है तो इसके साइड में रखिए 90, और अब आपको 20% लाभ चाहिए तो नीचे उठा करके रख दीजिए 100 + 20 यानी 120। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 12 तिहाई 36 और 9 त्रिक 27। इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा 27 टॉफ़ी। तो आप आंसर इसी तरह से दीजिए, जब अमाउंट इसका स्थिर हो तो अमाउंट को टच नहीं करेंगे, वस्तुओं की संख्या लिख लेंगे, और 10% की हानि होती है ये देने पे, तो जिस ये जो संख्या दी है उसके साथ इसे लिख दीजिए। 10% लॉस का मतलब 100 से 10 निकाल दीजिए 90%, और 20% प्रॉफिट आप चाहते हैं तो 100 में 20 जोड़ दें। यदि लाभ तो 100 प्लस और हानि तो 100 माइनस। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप वाले पे। नेक्स्ट टाइप आपके सामने लिखा हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। और पहले क्वेश्चन की तरह से यहाँ भी मैंने 2 सवाल लिखे हैं, इसे मैं करके बताऊँगा और इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे एक अच्छा अभ्यास आपका होता रहेगा और उत्सुकता भी आपकी बनी रहेगी। तो सवाल ये है, 600 रुपये में 750 आम बेचने पर 20% की हानि हुई, 40% का लाभ कमाना चाहता है विक्रेता, तो 350 रुपये में वो कितने आम बेचे। यहाँ अंतर क्या आ गया? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अमाउंट चेंज हो गया और पीछे वाले सवाल में अमाउंट चेंज नहीं हुआ था। तो इसे किस तरह से हल करेंगे ये आप देखिए। 600 रुपये ये कॉस्ट है, 600 रुपये में वो 750 आम बेच रहा है, तो क्या होगा? तो ये 600 रुपये सेलिंग प्राइस है एसपी, और कैसा एसपी है? 20% हानि के साथ है। ये 600 रुपये जब मिलता है तो 20% हानि होती है, और किसके लिए? तो 750 आम के लिए। 600 रुपये सेलिंग प्राइस है, 20% हानि के साथ, किस चीज़ के लिए? आम के लिए। तो उसी आम के लिए यानी 750 आम के लिए अगर आप 40% का लाभ कमाना चाहें तो जाहिर सी बात है आपको इससे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि ये पैसा 20% लॉस दे करके जा रहा है उस सामान के लिए। एग्जैक्टली उसी सामान के लिए मुझे 40% प्रॉफिट चाहिए, यानी जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। तो 600 बटा ये 20% हानि था तो 80, 40% लाभ कमाना है तो 140। लाभ तो 100 प्लस और हानि तो 100 माइनस। आप यहाँ पे 20 चौको 80 और 20 सत्ते 140, 4 से काट दीजिए 150, 15 सत्ते 105, यानी 1050 रुपये एसपी होना चाहिए था।
अगर आपको 40% प्रॉफिट कमाना है तो 1050 रुपये एसपी होना चाहिए था। किसका? 750 आम का। यानी 750 आम की जो सेल है वो 1050 रुपये है। आपको क्या चाहिए? आपको 1050 का नहीं चाहिए, आपको 350 का चाहिए। तो दिया है 1050 का, आपको चाहिए 350 का। तो 350 से ये 3 बार कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 250। यानी वो 250 आम अगर बेचे तो उसे 40% का लाभ होगा। किसका? ये 350 रुपये का। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि जब अमाउंट डिफरेंट हो जाए तो वस्तु की संख्या वही बनी रहने दीजिएगा। और आप देखिए कितनी अच्छे से लिखा गया है कि 600 रुपये 20% लॉस देकर जा रहा था इस वस्तु के लिए। इसी वस्तु के लिए हमें लॉस नहीं, 40% प्रॉफिट चाहिए। जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ये 80% है, हमें चाहिए 140%। तो ये 1050 रुपये चाहिए 750 के लिए, तो 350 में कितना मिलेगा? 250 आम मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, आपको मैं पढ़ देता हूँ। 40 रुपये के 45 पेन बेचने पे 20% का लॉस हो जाता है। 24 रुपये के कितने पेन बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो? ऑप्शन दिया हुआ है 15, 16, 18 और 20। आप इसे करिएगा और करके आंसर लिखिएगा। और अगर इस तरह से आप अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम सामने आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।